राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। लड्डू गोपाल जी, राधे राधे। तो भाई माधव कान्हा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बताऊंगी आपको कि अगर आप लड्डू गोपाल घर में रखते हैं तो उनके रखने की कुछ आवश्यक बातें हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। वीडियो स्किप नहीं करिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबको तो पता ही होगा कि लड्डू गोपाल का स्वरूप एक बालक का स्वरूप है, अतः जैसे आप एक बच्चे का ख्याल रखते हैं वैसे ही इनका भी रखना चाहिए। नित्य पूजा और सेवा करें, सर्दी गर्मी का ध्यान रखें, सर्दी में गर्म वस्त्र पहनाएं, गर्मी में पंखे आदि की व्यवस्था करें, समय समय पर भोग लगाते रहें। कम से कम दिन में 4 बार भोग लगाना चाहिए लड्डू गोपाल को। और घर में कोई भी खाने की सात्विक चीज़ आए या बने तो पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए उसका। भगवान को अधिक समय तक अकेला छोड़कर बाहर ना जाएं। अगर आप कई दिन के लिए जा रहे हैं तो उनकी नित्य सेवा सुनिश्चित करें। सबसे सीधी बात यह है कि आप जैसे बच्चे का ध्यान रखते हैं वैसे ही इनका भी रखें। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम अपने बच्चे को कैसे रखते हैं। तो हमसे बहुत लोगों के घरों में लड्डू गोपाल होते हैं। लोग बड़ी श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। लोग अपने बच्चों से भी बढ़कर लड्डू गोपाल का ध्यान रखते हैं, परंतु कुछ बातें अगर लड्डू गोपाल घर में हो तो अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको अब बताऊंगी कि क्या क्या आपको ध्यान में रखना है और किन किन बातों पर विचार करना है। तो रोजाना लड्डू गोपाल को स्नान कराना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कराने चाहिए उनको। जो भी भोजन घर में बने लड्डू गोपाल को सबसे पहले उसका भोग लगाना चाहिए। रात को लड्डू गोपाल का बिस्तर अवश्य लगाएं। लड्डू गोपाल को जहाँ भी बैठाएं साथ में लेकर बैठना चाहिए। उनके आगे कभी ताला नहीं लगाना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल को भी साथ लेकर जाएं। और अगर नहीं ले जा सकते हैं तो अपने घर की चाबियाँ लड्डू गोपाल के आगे रख कर जाएं। लड्डू गोपाल को माखन मिश्री अति प्रिय है, इसलिए माखन मिश्री का भोग अगर हो सके तो रोजाना अवश्य लगाएं। और हाँ, उसमें तुलसी का पत्ता भी अवश्य डालें, क्योंकि तुलसी जी से लड्डू गोपाल को बहुत अधिक प्रेम है। उनके बिना उनका भोजन अधूरा है। अगर आप लोगों की तरह यह मानेंगे कि लड्डू गोपाल ही आपके घर के मुखिया हैं तो वो आपके घर में खुशियाँ लाएंगे और वो आपके घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। और उसके बाद आप माखन मिश्री का भोग लगाते हैं तो तुलसी का पत्ता डालें। उसमें जरूर अगर जल ग्रहण कराते हैं लड्डू गोपाल को तो उसमें भी तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए। और कुछ भी खिलाने से पहले ताली ज़रूर बजानी चाहिए या घंटी बजानी चाहिए, तभी लड्डू गोपाल जी भोग को स्वीकार करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। अगर बाल गोपाल आपके मंदिर में विराजमान है तो आपको रोज उन्हें स्नान कराना होगा। इसके अलावा माखन मिश्री का भोग लगाना होगा। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना है आपको, मोर पंख जरूर होना चाहिए लड्डू गोपाल के आसपास। और अगर माथे पे आप धारण करवा सकते हैं उनके तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको किसी काम से घर से बाहर जाना है तो आपको घर की चाबी गोपाल जी को सौंप कर जानी है। बाल गोपाल को रखने वालों को तामसिक चीज़ों का त्याग करना चाहिए। तामसिक चीज़ें तो आप जानते ही होंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जानते होंगे। और हाँ, बाल गोपाल को रोजाना स्नान, श्रृंगार, पूजा, भोग, आरती, शयन भी कराना चाहिए।